तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन छोटे छोटे सफेद गोल दानों की, जिन्हें हम सभी साबूदाना के नाम से जानते हैं। भारत में साबूदाना काफी लोकप्रिय है। कोई इसे नाश्ते में खाना पसंद करता है, तो कोई व्रत के दौरान इसकी खिचड़ी, खीर या वड़ा बनाकर खाता है। कई लोग इसका पतला घोल बनाकर भी पीते हैं। हल्का और जल्दी पचने वाला होने की वजह से कई डॉक्टर भी बीमारी के समय इसे खाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह साबूदाना बनता कैसे है? कुछ लोगों का मानना है कि यह समुद्र से निकलने वाले मोती जैसा होता है, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि यह चावल की तरह खेतों में उगता है। आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं साबूदाना बनने की पूरी फैक्ट्री प्रक्रिया। दरअसल साबूदाना कसावा, कासावा या टैपियोका नाम के पौधे की जड़ों से बनाया जाता है। यह पौधा शकरकंद की प्रजाति से जुड़ा होता है और इसकी मोटी जड़ें जमीन के अंदर विकसित होती है। जब फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब मजदूर इन जड़ों को सावधानी से जमीन से निकालकर काट लेते हैं और फिर ट्रकों के जरिए प्रोसेसिंग फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले कसावा की जड़ों को अच्छी तरह साफ किया जाता है, क्योंकि उन पर काफी मिट्टी लगी होती है। हाई प्रेशर पानी से इन्हें धोया जाता है ताकि सारी गंदगी हट जाए। इसके बाद ये जड़ें कन्वेयर बेल्ट के जरिए पीलिंग मशीन में पहुंचती है, जहां इनके मोटे छिलके उतार दिए जाते हैं। छिलका हटने के बाद इन्हें एक बार फिर साफ पानी से धोया जाता है, जिससे बची हुई धूल और अशुद्धियां भी निकल जाए। कई छोटे उद्योगों में यह काम आज भी हाथों से किया जाता है। अब साफ की गई जड़ों को बड़े ग्राइंडर में भेजा जाता है, जहां इन्हें बारीक पीसकर गाढ़े सफेद पेस्ट में बदल दिया जाता है। इस दौरान कुछ फूड ग्रेड प्रोसेसिंग एजेंट्स का उपयोग भी किया जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ध्यान रहे, ये औद्योगिक स्तर पर उपयोग होने वाले सुरक्षित पदार्थ होते हैं। पीसने के बाद तैयार पेस्ट में स्टार्च के साथ साथ फाइबर भी मौजूद रहता है। इसके बाद इस मिश्रण को विशेष फिल्टरों से गुजारा जाता है, जहां अतिरिक्त फाइबर और अन्य अशुद्धियां अलग कर दी जाती है। इस प्रक्रिया के बाद शुद्ध स्टार्च प्राप्त होता है, जो साबूदाना बनाने का मुख्य आधार होता है। फिर इस स्टार्च में मौजूद अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है। बचा हुआ स्टार्च धूप या बड़े ड्रायर में तब तक सुखाया जाता है जब तक इसकी नमी लगभग 12% तक न रह जाए। सूखने के बाद यह बड़े बड़े ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। अब इन सूखे टुकड़ों को दोबारा ग्राइंडिंग मशीन में डालकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद यह पाउडर विशेष मशीनों में भेजा जाता है, जहां छोटे छोटे गोल दानों का आकार दिया जाता है। मशीन अलग अलग साइज के दाने तैयार कर सकती है, जो लगभग 1 मिलीमीटर से 7 मिलीमीटर तक होते हैं। दाने बनने के बाद इन्हें अच्छी तरह सुखाया जाता है, ताकि इनमें नमी बिल्कुल न रहे। फिर गुणवत्ता की जांच की जाती है और अंत में इन्हें अलग अलग वजन वाले पैकेटों में पैक कर बाजार भेज दिया जाता है। यही छोटे छोटे दाने आगे चलकर हमारे घरों तक साबूदाना बनकर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि साबूदाना आखिर बनता कैसे है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।